ये सबसे बड़ी भूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम भ्रामक शब्दों को पकड़ करके लोग, भूत प्रेतों का पकड़ करके लोग, और उस पे तमाम चक्कर काटा करते हैं, उसके पीछे मनौती कर देते हैं, बकरा भेड़ा बेचारे निरीह प्राणियों का वध कर देते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता है, जहाँ कोई नहीं होता है, जहाँ कोई बोलने टोलने वाला नहीं है, जिसका नामो निशान कुछ नहीं है, मात्र शब्द है, कुछ नहीं है। भूत क्या है? बीते हुए समय को कहते हैं, बीते समय को भूत कहते हैं, और भूत कुछ नहीं है। ये तो भाई सुबह दोपहर शाम, तो यही जो है दिशा सूल कुछ नहीं है, सूल मूल कुछ नहीं है। और ध्यान दें, शब्दों को पकड़कर, भूत प्रेतों को पकड़ कर, भूत प्रेत कोई होता ही नहीं है। मनुष्य का जन्म होता है, जन्म के बाद मृत्यु होती है, तो संस्कारों बस दूसरी जगह फिर दूसरी योन में जाता है। जैसे जिसके संस्कार होते वहाँ प्राणी मर करके उसकी जीवात्मा उसके साथ में कर्म संस्कार जा करके किसी योन में जाते हैं और जन्म लेते हैं जा करके। जितने दिन में जन्म लेना होता है, प्रकट कर होना होता है वहाँ। और ये भूत प्रेत कौन हुआ? कोई नहीं हुआ। केवल ये सब ठगने खाने के धंधे हैं, हथकंडे हैं, ये जाल हैं। शब्द जालों में न पड़े, ये शब्द जाल ठीक नहीं है। शब्द जालों से तुम अपने सत्य से भटक जाओगे, अपने धर्म से भटक जाओगे, फिर भक्ति भजन कुछ नहीं रहता है। इसलिए शब्द जाल में न पड़ो। तुम सबसे बड़े हो और तुम्हारी आत्मा जो है, जीव आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो तुम अपने अज्ञान में, तुम ज्ञान स्वरूप हो करके अज्ञान में क्यों भटक जाते हो? इनमें भटक करके लोग तमाम, साहब ने कहा, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हड़ाया, अंडन पिंडन प्राणन देही, कोट कोट जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी कीन्हो सेवा, अगल जन्म उन अवसर लेवा, कहें कबीर सुनो नर लोई, भूतवक पुजले भूतवे होई। साहब कहते ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, ये ब्रह्मभूत जो शब्दों का चक्कर है, शब्दों का भूत है, ये सारे संसार की बुद्धि को खा लिया, विवेक को जो है डकार गया। सारा ज्ञान सब इन भ्रम चक्कर में पड़ करके सब खो जाता है, नष्ट हो जाता है। और विवेक हो तो सावधान रहें। विवेक है नहीं, तभी लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई मुसीबत आई, कोई दुख हो गया, किसी तरह की पीड़ा, शारीरिक पीड़ा हुई, तो शारीरिक पीड़ा हो तो जाना चाहिए वैद्य और डॉक्टरों के पास, लेकिन नौतों के पास जाते, ओझा बैगा के पास जाते, किसी मौलवी के पास जाते, वो जंत्र गंडा देते हैं और तमाम से बता देते हैं तुमको ये पकड़े वो पकड़े हैं, तमाम कुछ बता देते हैं। जो नाऊ थे उनका नाम ही नाऊ, जिनको कुछ नहीं आवत जात, उनको आता जाता कुछ नहीं है, वो नाऊ थे, वो भूत प्रेत बता देते हैं कि फला जगह भूत रहता है, फला जगह प्रेत रहता है, क्या वहाँ तुम गए थे? अब वो आए हैं, कहीं दिशा लैट्रिन कर करके आए हैं, अभी हाथ नहीं धोए हैं, माताएं जा कर के बैठी हैं वहाँ, किस लिए आई हो बिटिया, क्या बात है? कहीं देखो हमारा लड़का बीमार रहता है और वो परेशान रहता है, तमाम हम इलाज करवाए लेकिन ठीक नहीं होता, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है महाराज, देख लो दादा। तो अभी हाथ पैर भी नहीं धोए हैं, अभी दातून कुल्ला नहीं किए, और शायद 10-10 दिन न नहाते हों इस ठंडी में। तो कहा रे हाथ पांव धो ले, कुल्ला कर ले, तब देखें। कहीं नहीं दादा देख लो बड़ी देर हो रही है और वो बाहर जाएंगे, वहाँ जाएंगे, काम पर जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है, लो लौंगे लाई हो? हाँ लाएँ। बस देखना शुरू कर दिया। अब देखने लगे तो कहे क्या तुम्हारा खेत पूरब है? हाँ। अरे तो कहाँ एक बेरी का पेड़ लगा है? कोई पेड़ लगा? हाँ हाँ महाराज बेरी का पेड़ एक है। कहीं बस वही पर भूत रहता है और वही पकड़ लिया, बच्चा तुम्हारा रहा। कहीं हाँ वहाँ खेल रहा था। कहीं बस वही सता लिया इसको। अब बताइए, अभी वो समझ गए, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं
कि अभी कुल्ला दातून ने किया, हाथ भी लैट्रिन के साफ नहीं किया है, और उनके ऊपर सब देवी देवता भी आ जाते हैं, देवी का रथ भी देख लेते हैं। किसी ने तो कहा भाई देवियों का रथ आ रहा था, और देवियों का रथ आ रहा था और बच्चा तुम्हारा आगे पड़ गया उनके रथ के आगे, तो उसकी साया हो गई, वो बीमार हो गया, इसीलिए बीमार रहता है। कहीं वो जा रहे हैं, उनका रथ देवियों का जा रहा था, देवताओं को जा रहा था, बच्चा आगे पड़ गया, तो आगे पड़ गया और देवी ने उसे सता लिया, रथ के आगे पड़ गया। अरे एक बैल छूट जाता है तो गांव भर में भागता है, बच्चे जहाँ खेलते होते हैं तो बच्चों को अलग होकर के, बच्चों से अलग होकर के भाग जाता। ये नहीं कि जो है उसी के ऊपर टूट पड़ता, पैर पड़ जाए, ये ध्यान रखता है, बैल भागते हुए ध्यान रखता। और बैल कितनी बुद्धि देवी देवताओं में नहीं कि वो रथ लिए आ रहे हैं तो बच्चे को फंदा दिया। बैल जो है निकल जाता है, बाहर निकल जाता, बच्चे खेलते होते हैं, दौड़ता हुआ था, लेकिन देवी देवता उसके ऊपर रथ फंदा दिया। तो अभी दातून भी नहीं किए, मंजन भी नहीं किए, हाथ पैर भी साफ नहीं किए, और देवी देवता तक पहुंच गए, उनकी पहुंच हो गई, उनके ऊपर देवी देवता आ जाते हैं, सवार हो जाते हैं। जो जुमे जुमे नहाते हैं वे जानते हैं, जिन्न पकड़े, भूत पकड़े, प्रेत पकड़े, कौन पकड़े, वो सब जानते हैं, इतनी पहुंची सख्त हैं। इतना भी विवेक लोग नहीं करते हैं कि ये क्या, हम क्या करेंगे, और कुछ होते नहीं। साहब तो कहते हैं ये तो भ्रम का भूत है केवल, और कुछ नहीं है। इन भूत प्रेत के चक्करों में ना पड़ो, और भूत प्रेत के चक्कर में पड़ कर के लोग बहुत जायज़ नाजायज़ सब काम कर डालते हैं और लोगों से करवा लेते हैं, और वो कर लेते शायद हमारी विपत्ति टल जाए। जिन जिन पूजा तेज हड़ाया, और जिन जिन लोगों ने भूत प्रेतों की पूजा की चक्कर कहीं पीर पैगंबरों में जा कर के भटके, तो समझ लो वो जहड़ गए, मानवता से नष्ट हो गए, अपने विवेक से और अपने धर्म से, अपने भक्ति से मानो वो बिल्कुल पतन हो गए। न भक्ति रहती है, और न धर्म रहता है, और न ज्ञान बुद्धि रहता है, कुछ नहीं रहता। तेज हड़ाया, अंडन पिंडन इतना नहीं जानते, न अंड है, न पिंड है, न प्राण है, न देही है। जहाँ कुछ नामो निशान नहीं है, भूत प्रेतों के घर घोंसले भी नहीं, उनका परिवार कुछ नहीं है, उनके हाथ पैर भी नहीं हैं, जीभ जबड़े भी नहीं हैं, उनका गांव कहीं नहीं बसा हुआ है। आज तक वैज्ञानिक सब ढूंढ डाले हैं, कहीं ज़मीन में भी भूत प्रेतों के घर नहीं मिले हैं, न आसमान में कहीं पर हैं। तो कहाँ है? साहब तो कहते न अंड है, न पिंड है, न प्राण है, न देही है, कुछ भी नहीं है, कोई नामो निशान नहीं। कोटि कोटि जीव कौतुक देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही। और लोग तमाशा देखते हैं कि हाँ भाई ये खेल रहे हैं, और जरूर इनके ऊपर आ गया, जरूर देवी है, देवी भूत सवार हो गया है, जरूर है। लोग कौतुक देखते हैं, तमाशा देखते हैं, और काट काट करके जीवों के बलि चढ़ाते हैं कि अब भूत पा गया, अब देवी देवता पा गए, अब मांस पा गए, अब बकरा पा गए, सुअर पा गए, अब वो खुश हो जाएंगे। अरे बकरा सुअर तो ऐसे ही जो तोहरा है साचा देवा खेत चरत क्यों ना लिया जी। साहब दूसरी जगह कहते हैं कि जो तुम्हारा देवी देवता तुम्हारा बकरी सुअर चाहते तो खेत में चर रहे हैं, उनको क्यों नहीं अपने आप खा पी लेते हैं, तुम्हारे देने से पाएंगे। तो जब ध्यान दें, साहब तो कहते हैं कि कोट कोट जो कौतुक देही, बकरी मुर्गी कीन्यो छेवा, अगल जन्म उन अवसर लेवा। तुम हजारों पूजा कर डालो, हजारों देवी देवताओं के दर्शन करो, तीर्थ में जाओ, खूब नहाओ, लेकिन जो तुमने हत्याएं की है देवी देवताओं के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर, जो तुमने दूसरे प्राणियों की जो तुमने बलि की है, कुर्बानी की है, कोई उसे माफ़ करने वाला नहीं है। तुमको वह बदला जरूर मिलेगा, तुम चाहे जितना कुछ उपाय कर लो। अगल जन्म उन अवसर लेवा, कहाँ कबीर सुनो नर लोई, भूतबक पुजले भूतवय होई। हे लोगों तुम ध्यान दे करके सुनो, तुम भूत प्रेतों में भटकते रहोगे तो तुम्हारा वही वीडियो फिल्म जो है वो बनती चली जाएगी,
और जो सोओगे तब भी वही सामने दिखाई देगा, क्योंकि तुमने अपने मन से तस्वीरें बना रखी है। डरावनी की भूत ऐसा होगा, प्रेत ऐसा होगा। तो जब तुम इस तरह के नक्शा बना लोगे, इस तरह तस्वीरें अपने मन के अंदर गढ़ लोगे, तो सोते समय में भी वही तस्वीरें आएंगी और वही तुमको भटकाएंगी। तो बार बार भूतवक पूजले भूतवे हुई। तो तुम ये समझ लीजिए कि जो तुम भूत प्रेतों को पूजते रहोगे और भटकते रहोगे इसमें, तो निश्चित है तुम यह मार्ग 84 चलन की, यह मार्ग 84 चलने का है, 84 जाने का है। भूत प्रेतों को मान करके भूतवय होई, मानो उसके जीवन में भूत प्रेत नाचा करेंगे, वह कभी शांत नहीं पाएगा, कभी सुख नहीं पाएगा और पाप के अलावा कुछ इससे नहीं होगा और जानवरों की योन में जाना पड़ेगा। देवी देवता पीर औलिया, यह मार्ग 84 चलन की, ये 84 जाने का मार्ग है, इसलिए छोड़ दो, ये कुछ नहीं होता है। तो शब्दों के चक्कर में न पड़ो। शब्द अच्छे हैं, जो अच्छे शब्द हैं, सार शब्द से बाचे हो मानो हित बारा हो। साहब कहते जो सार शब्द है, जो तुम्हारे जीवन का कल्याण कर दे, तुम्हारी आत्मा का कल्याण करे, तुम्हें सद्मार्ग पर लगा दे। जो शब्द, ऐसे शब्द जो तुम्हारा अपने आत्मा का बोध हो जाए, पाप पुण्य का बोध हो जाए, ठीक से तुम सद रास्ता पकड़ लो, जो स्वरूप सार तत्व का बोध कर दे, वही शब्द तुम्हारे लिए बढ़िया है। और भ्रामक शब्दों में न पड़ो, भ्रामक शब्दों में न भटको। भ्रामक शब्दों में भटकते और जीवन चला जाएगा। तो साहब कहते हैं सार शब्दों से बचे हो, मानो इतबारा हो, तुम हमारा विश्वास करो। तो जो सार शब्द है, जो सत्य शब्द हैं, जिनके द्वारा तुम्हारा कल्याण हो, दूसरों का कल्याण हो, वही कार्य करो। और जो लोगों को भन्नी भद्रा कह करके, सूख सन की ढैया साढ़े साथी कह करके, दिशाशूल मूल कह करके, भूत प्रेत कह करके जो भटकाते हैं, वह धन नहीं कमाते हैं, वह डबल पाप कमाते हैं। वह महापापी हैं जो अच्छे भले ज्ञानी पुरुषों लोगों को भटका दें। जिनके पास विवेक नहीं है, उनको भोले भाले प्राणियों को जो भटका देते हैं, धन शोषण की प्रवृत्ति को रख करके, धन लिप्सा में पड़ करके लोगों को सत्य से भटका दे, वह महापापी है। ये ध्यान दें। तो ऐसे जो किताबें पढ़ो, शब्दों को सुनो, लेकिन विवेक करो, विचार करो। इसलिए विवेक कहाँ उत्पन्न होगा? जब सद्गुरु संतों की, विवेकी पुरुषों की संगत करोगे, तो वहाँ पर तुम्हें बोध होगा कि यह सत्य है, यह असत्य है। ये शब्द हमारे कल्याणकारक हैं और ये शब्द हमें भटकाने वाले हैं। तो इसलिए शब्दों को पकड़कर भटको ना। बिना विवेक के, साहब कहते हैं, दुनिया के लोग सभी भटकते रहते हैं। कोई अंगूठी छल्ला, कोई अपना गंडा जंत्र बांध लेते हैं, ये मुकदमा जीतने वाला है, ये वशीकरण वाली अंगूठी है, ये धन प्राप्त करने वाली अंगूठी है, ये मनोकामना पूर्ण करने वाली अंगूठी है, ये पास हो जाएंगे वो अंगूठी, ये मुकदमा हम जीत जाएंगे वो अंगूठी है। धन मिल जाएगा, स्त्री मिल जाएगी, स्त्री बस में हो जाएगी और मुकदमा हम जीत जाएंगे, हम धनी हो जाएंगे। मनोकामना करेंगे तो हमारे सारे काम सिद्ध होते रहेंगे। ये मनोकामना यंत्र है, मनोकामना अंगूठी है। और पढ़े लिखे लोग, वकील लोग भी पहने रहते पढ़े लिखे लोग पहने रहते, साइंटिस्ट लोग भी पहने रहते। अब बताइए, ध्यान दें, जब तुम्हारी मनोकामना केवल अंगूठी पहनने से हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तब फिर कमाने की ज़रूरत, नौकरी करने, बड़ी व्यापार करने की ज़रूरत क्या? घर में बैठे रहो, कामना करते रहो, सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है? और जो अंगूठियाँ बेच रहा है, आज तक उसकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हुई। कहीं जाइए आप शहर में, उसके पीछे पीछे शाम को जब अपनी दुकान हटाए तो जाओ तो किसी फुटपाथ पर, रोड के किनारे कहीं बरसाती ताने हुए अपने बच्चों के सहित कमाता खाता रहता। आज तक उसकी मनोकामना नहीं पूरी हुई। जो तमाम तरह की अंगूठियाँ बेचता है, और तुम पहन लोगे तो तुम्हारी अंगूठी, कामना करोगे तो तुमको धनवान बना देगी, विद्वान बना देगी, पास कर देगी वो अंगूठी। मुकदमा जीत जाए, और जब मुकदमा जीत जाओगे तो फिर वहाँ मुकदमे में दौड़ने की क्या ज़रूरत, वकील करने की क्या ज़रूरत?
मन में कामना करो बस हो जाएगा। तो ये सब झंझट है, ये सब बिल्कुल भ्रामक शब्द हैं और इनसे दूर रहो। विवेक करो, विवेकी पुरुषों के पास जाओ, उनकी संगत करो और उनके द्वारा तुम आत्मबोध होगा, सत्य का ज्ञान होगा। तभी इन भ्रामक शब्दों में नहीं पड़ोगे तो ये भ्रम जाल से निकलो, शब्दों के जंजाल से निकलो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा।